अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहल छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जे घोषणा केलनि जे 24 से लेकर 30 जनवरी तक किसान जागरूकता अभियान चलायल जायत और 30 जनवरी के एकटा मानव श्रृंखला सेहो बनायल जायत। पटना स्थित राबड़ी आवास पर आगामी 30 जनवरी के होय वाला मानव श्रृंखला के मद्देनजर तेजस्वी यादव एक प्रेस वार्ता केलनि। प्रेस वार्ता में पत्रकार सबके संबोधित करैत तेजस्वी यादव कहलनि जे नीतीश सरकार अब कमजोर भ गेल अछि और हुनका से सत्ता नहीं संभल रहल अछि। चोर दरवाजा से आयल सरकार सत्ता लोभी अछि। बिना आरसीपी टैक्स के एतऽ कोनो काम नहीं भ रहल अछि। जब तक एतऽ आरसीपी टैक्स नहीं भरल जाइत अछि तब तक लोग के नियुक्ति पत्र नहीं मिलैत अछि। नीतीश सरकार पर प्रश्न उठाबैत तेजस्वी यादव कहलनि जे केहन पुलिस पेट्रोलिंग अछि सरकार के, जाहि में आंदोलनकारी के धरना स्थल से भगायल जाइए, हटायल जाइए और उनका सब के सूचना मिलल हन जे बिहार में जतेक भी सिक्योरिटी कर्मी छथि हुनक लिस्ट मांगल गेल हन। हम नीतीश सरकार से पूछ रहा छी जे कि अगर एतबा तत्परता अपराधी के पकड़े में दिखायल जाए तो बिहार में अपराध कम नहीं भ जायत। सरकार तो अपन कुल सुरक्षा कर्मी के ओकरा पीछा लगा रहा है जे अपन हक के मांग कर रहा है। आखिरकार सरकार हमरा सबसे खतरा किया है। एहि हालात में अगर जनता हमरा एहन विपक्षी दल के पास नहीं आता तो कतौ जाता। हम जानना चाहे छी जे नीतीश सरकार के केकर भय अछि और सुशासन के सरकार तो अदालत के फैसला के भी नहीं सुन रहा है। जखन हाईकोर्ट ये आदेश जारी केने अछि जे शिक्षक सबके अविलंब नियुक्ति पत्र देल जाए तो अदालत के फैसला के बावजूद भी शिक्षक नियुक्ति पत्र में अभी तक देरी किया भ रहा है। लोकतंत्र है कि नहीं? लोकतंत्र में अपनी आवाज को लोग कहाँ उठाएंगे? एक तो आप धांधली करा रहे हैं, करप्शन बढ़ा रहे हैं, लोगों का अधिकार छीन रहे हैं, लिस्ट तैयार हो रहा है, इसलिए नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा। जो आरसीपी टैक्स देगा उसका लिस्ट में नाम आएगा। लोग हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं, उनके ऑर्डर का, कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं। कोर्ट का तो यही निर्णय था ना, अविलंब जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र जो है वो शिक्षकों को दो। क्यों देरी हो रही है? अगर इस जायज मांग के साथ अगर वो शांतिपूर्ण ढंग से नियम अनुसार सेलेक्टेड जगह सरकार का वो भी किया हुआ अगर वहां धरना दे रहे हैं तो आपको क्या राइट है हटाने की? तो ऐसे मन बढ़ा हुआ है अधिकारियों का कि नियम, नदियां, संविधान सबका मखौल उड़ा रहा। और क्या व्यवहार है ये किसी से छुपा नहीं। आप हम क्या समझते नहीं समझते हैं, उन्हें तो चोर दरवाजे से आए हुए हैं, वो नहीं समझ रहे हैं क्या कौन क्या है। लेकिन एक बात सुनिए, आवाज के बाहर हमारे इतने सालों से हम लोग इस आवाज पे रह रहे हैं, इतने सालों से हम लोग आवाज पे रह रहे हैं। क्या कोई खतरा उत्पन्न हुआ है मुख्यमंत्री के? कभी कोई दिक्कत आई है? अब लोग हमसे मिलने तक नहीं आएंगे। हमारे विधायक दल की बैठक हो रही है, विधायक आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सरकार किसी की बात, जनता की, गरीबों की बात अगर नहीं सुनेंगे तो वो विपक्ष के पास आएंगे, तो उनको आकर के दिल्ली हटाने का काम किया जा रहा है। अभी सूचना मिली है कि यहाँ जितने सिक्योरिटी कर्मी हैं उनका जो है लिस्ट मांगा गया। अरे भैया, इतना तत्परता अपराधियों को पकड़ने में अगर नीतीश कुमार लगा देते, उनके अधिकारी लगा देते, हमसे क्या खतरा है? हम लोगों से क्या खतरा है? इतने साल से रह रहे और जो सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहा है, आप जो है उस पर आप चाहते हो कि कार्रवाई करें। आखिर कारण क्या है? आज भी नहीं, कई बार सचिवालय थाना के थाना प्रभारी बार बार आकर के जो गरीब बेबस जो लोग हैं, जिनको एक आस है, एक उम्मीद है कि यहाँ सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी, उनको भगाने का काम करवा रही है ये सरकार, हटाने का काम करवा रही है ये सरकार। ये तो अद्भुत है।
लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस मुख्यालय को यही खाली पेट्रोलिंग कराना है। 10 सर्कुलर रोड के आगे ही केवल पेट्रोलिंग हो रही है। कहीं कोई जिला के मुख्यालय या पटना जैसी राजधानी में कहीं कोई पेट्रोलिंग नहीं हो रही पुलिस। कौन सा खतरा है? किस बात का खतरा है? परेशान कर रहे हैं क्या आपके समर्थकों को? नहीं, समर्थकों को क्या परेशान करना? अब बताइए आप, हम नेता विरोधी दल हैं, हमारी माता नेता विरोधी दल है परिषद, अगर उनसे कोई मिलने नहीं आ सकता, मिल नहीं सकते। हमारा काम है लोगों से मिलना, उनके दुख सुख को जानना, सुनना। आप जो है डेली पेट्रोलिंग करा करके जो है आनंद फानंद में भगा रहे, हटा रहे। बिहार का अपराध पे तो आप कुछ नहीं कहते। क्या हुआ? रुपेश सिंह के हत्यारे पकड़े गए क्या? कौन संरक्षण दे रहा है? तो इस मसले पे तो कोई लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं बात करती। एनसीआरबी का आंकड़ा का जिक्र करते हैं। हत्या, आपका बलात्कार के मामले में बिहार दूसरा और तीसरे नंबर का राज्य है। अपहरण के मामले में, हत्या के मामले में, बलात्कार के मामले में, इसमें कोई पुलिस का शौक नहीं। बिहार में आप नेता, विधायक, सांसद और कोनो भी अधिकारी के यदि सोशल साइट पर कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक उनका विरुद्ध टिप्पणी करे तो उनका जेल जाय पड़ सकैत अछि। बिहार के एडीजी द्वारा एक नया सर्कुलर जारी कयल गेल हन। बिहार में सोशल मीडिया पर मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी, कर्मचारी या कोनो अन्य व्यक्ति के खिलाफ अनाप शनाप टिप्पणी करे पर अब कानूनी कार्रवाई हैत। एडीजी द्वारा जारी कयल गेल पत्र के लऽ राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह आपत्ति जतेलनि और कहलनि जे ई कानून तो पहले से ही छल, लेकिन सरकार के एडीजी के कानून के पालन करवावे के अखन तक याद किया नहीं आयल। जारी कयल गेल पत्र के लऽ जगदानंद सिंह कहलनि जे पत्र के विषय किछु और हेडलाइंस के हम सब देखलहुँ हन और ओहिमे अधिकारी सबके बात कहल गेल हन, लेकिन जखन हम पत्र के नीचा देखलहुँ तो लागि रहल है जहाँ राज्य के जनता के धमकी दऽ रहल होय। जगदानंद सिंह कहलनि जे हर केओ सवाल उठावे के अधिकार राखैत अछि, लेकिन ओ अधिकार सिर्फ विधानसभा में ही मिलैत अछि, लेकिन सदन अस्तित्व में तो अइ नहि, तो आखिरकार कतौ और केना सवाल पूछल जायत। जगदानंद सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करैत कहलनि जे ओ एडीजी से धमकी किया दिलवा रहल छथि। जखन देश भरि में लॉकडाउन छल ओहि समय भी एडीजी द्वारा कानून बिगड़े के लऽ एकटा पत्र जारी कयल गेल छल, ओहो अहीं के सामने से पत्र जारी कयल गेल छल। आब जखन सोशल मीडिया के जरिए अहाँ से सवाल पूछल जा रहल अछि, अहाँ पर टिप्पणी शुरू भऽ चुकल अछि, तो ओहि पर अहाँ के आपत्ति भऽ रहल अछि। ई अहाँ के डर और निकम्मापन के निशानी अछि। मैं पत्र देखा सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, तो विषय जो है ऊपर कि कोई भी प्रशासनिक सरकारी अधिकारी पर कोई भी टिप्पणी होगी तो विधि सम्मत कार्रवाई होगी। ये विधि सम्मत कार्रवाई के लिए रोका अब तक किसने था? विधि सम्मत अर्थात कानून कोई है मौजूद, तो जो विधि द्वारा स्थापित संस्थाओं के द्वारा यदि कोई नियम और कानून बने हैं, रोका किसने था? अब तक आप क्या कर रहे थे? धमकी देने की क्या जरूरत पड़ेगी? कार्रवाई करने के लिए तो सामान्य चीज़ है, जिस दिन कानून बन गया उस कानून के उल्लंघन पर कार्रवाई होती है। अब लिख रहे हैं नीचे विधायक, सांसद, कोई राजनीतिक व्यक्ति, तो ये तो जनप्रतिनिधि हैं। तो विषय जो है आपके पत्र का एडीजी साहब दूसरा है और नीचे विस्तार दूसरा है। ऊपर लगता है कि आप एक प्रशासकीय दायित्व को पूरा करना चाहते हैं, और जब नीचे पढ़ा जाता है तो लगता है कि आप धमकी दे रहे हो आज सरकार के बैठे हुए लोगों को और सरकार के द्वारा संचालित जो हमारी सारी संस्थाएं हैं उसमें काम करने वालों को। कोई भी अब सवाल नहीं उठा सकता। सवाल उठाने की जगह विधानसभा खत्म है
केवल अस्तित्व है, लेकिन उसमें कोई भी अवसर नहीं। और मुख्यमंत्री जी, आप क्यों एडीजी साहब से धमकी दिलवा रहे हो? जब लॉकडाउन था तो एक एडीजी साहब का पत्र आप ही की सहमति से निकला था कि ये बिहारी बाहर से चले आ रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, इनके पास साधन नहीं है, सावधान रहना पुलिस वालों, ये चोरी करेंगे, छिनैती करेंगे अपनी भूख के कारण। आपका पत्र ये जाना चाहिए था कि निरीह और अनाथ लोग नहीं हैं, गए थे अपने कौशल से, प्रतिभा से अपने जीविकोपार्जन के लिए, लेकिन जो परिस्थिति है देश की, वो लौट रहे हैं, इस समय अभाव में होंगे। इनके अभाव में कैसे सरकार और प्रशासन सहयोग करे, ये निर्देश जारी करने के बदले हमारे सारे परिवार के लोगों ने जो बाहर से आकर के 60 से 70 हज़ार करोड़ रुपया कमा के बिहार को देते हैं, आपने चोर बना दिया। फिर एक मूर्खतापूर्ण बात हो रही है, मैं इसको मूर्खतापूर्ण शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। ये मूर्खतापूर्ण काम श्री नीतीश जी मत उठाइए। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल द्वारा गणतंत्र दिवस के लौक कई दिशा निर्देश जारी कयल गेल। गणतंत्र दिवस के लौक पटना प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल और पटना की जिलाधिकारी गांधी मैदान के निरीक्षण केलन। आयुक्त संजय अग्रवाल यातायात के लौक अधिकारी सबके कई दिशा निर्देश दिलन। आम लोग के प्रवेश पर रोक लगायल गेल। कोरोना वॉरियर सब के लिए दीर्घा बनायल जा रहा है, जहां उनका सबके सम्मानित किया जाए। कहेगा कि हमें सम्मान नहीं मिला, ये सब बातें आती हैं। इससे जो सबमिशन था कि प्रोटोकॉल वाला जो है इस बार सब थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट चेंज करके विवेक जी कोई एक साथ में बहुत। देखिए, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी इस बार भी हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया जाएगा और उसके लिए सारी तैयारियां अब अंतिम चरण में है। लगातार 10 तारीख से रिहर्सल का कार्यक्रम चल रहा है। 24 तारीख को फाइनल फुल ड्रेस रिहर्सल होगी और जिसमें सभी तैयारियां अंतिम चरण में होगी। गांधी मैदान की सुरक्षा भी लगातार की जा रही है और विधि व्यवस्था के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात रहते हैं। इस बार लिमिटेड लोगों को ही कार्ड वितरित किए गए हैं और केवल उन्हीं लोगों को आने की अनुमति होगी जिनको कार्ड दिया गया है। कोविड को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के कारण इस बार संक्षिप्त संख्या में ही कार्ड निकाले गए हैं और इस बार झांकी का प्रदर्शन होगा जो 15 अगस्त को नहीं हुआ था। इस बार झांकियाँ विभिन्न विभागों के द्वारा निकाली जाएंगी। हम लोगों ने एक कोविड दीर्घा भी बनाई है जिसमें जो कोविड वॉरियर्स हैं, जिन्होंने कोविड की बीमारी के लिए अच्छे अच्छे काम किए हैं, उन डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को और अन्य लोगों को सम्मान देने के लिए कोविड वॉरियर दीर्घा बनाई गई है जिसमें कोविड सेनानी लोग रहेंगे। और इसके अलावा जो हर जगह अच्छे से कार्यक्रम हो, इसके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यातायात के लिए क्या कुछ? देखिए, यातायात के लिए ट्रैफिक प्लान ट्रैफिक एसपी के द्वारा 25 तारीख को निर्गत कर दिया जाएगा और उसी के हिसाब से जैसा प्रतिवर्ष ट्रैफिक प्लान रहता है उसी प्रकार का प्लान इस वर्ष भी रहेगा। और जो जिन गेट से लोग अलाउड रहते हैं उनके कार्ड पर अंकित है कि किस गेट से किन व्यक्तियों को प्रवेश करना है, वो उसमें लिखा रहता है। तो उसी हिसाब से सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। बिहार में कैबिनेट विस्तार में भऽ रहल देरी पर राजद द्वारा निशाना साधल गेल। बिहार में कैबिनेट विस्तार में भऽ रहल देरी पर विपक्ष एक बार फिर से निशाना साधलक अछि। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के मानी तो बिहार में एनडीए में खींचतान चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तारीख पर तारीख दऽ रहल छथि, बावजूद एक कैबिनेट के विस्तार नहीं भऽ पाबि रहल अछि। बिहार सरकार में कैबिनेट विस्तार की देरी को लेकर के तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहीं न कहीं तो कुछ खटपट है। एनडीए में शामिल दलों के बीच में जो खींचतान है उसी का नतीजा है कैबिनेट विस्तार नहीं हो पा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि बीजेपी के कारण कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है। तो बीजेपी बताए कि आखिर बीजेपी क्यों देरी कर रही है कैबिनेट विस्तार में। कहीं न कहीं कोई बड़ा गेम प्लान करने के फिराक में बीजेपी है, इसलिए कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लाचार और बेबस हो गए हैं भाजपा के सामने, क्योंकि उनको तो ज़बरदस्ती माननीय मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इसलिए ये सरकार किस तरह से चल रही है, एक इंजन ट्रक का, एक इंजन स्कूटर का ये
डबल इंजन चलेगा कैसे? उमर कांग्रेस से हो कैबिनेट विस्तार में भ रहल देरी पर सरकार पर हमला केलक। लाचार, थका हुआ, हारा हुआ नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के विस्तार कैसे कर सकते हैं? पहले नीतीश कुमार जी के लोग कहते थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार। आज क्या हो गया है? मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया है। तो नीतीश कुमार जी तो भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली हो गए हैं। इनके रिंग मास्टर दिल्ली में आरएसएस अमित शाह बैठे हुए हैं, तो वो जैसे जैसे इशारा करेगा वैसे वैसे करेंगे। इनकी हिम्मत नहीं है नीतीश कुमार के जब मुख्य मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो इसकी तिथि की घोषणा कर दे। चूँकि यह पूर्ण रूपेण भारतीय जनता पार्टी के गुलाम हो चुके हैं, उनके कठपुतली बन चुके हैं। घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र के सीमावर्ती इलाका में उद्यान प्रभारी द्वारा केला के बागवानी के निरीक्षण किया गया। घोड़ासहन प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्र के टोनवा, पिठवा, झरोखर, जमुनिया, कोरैया समेत दर्जनों गांव के प्रखंड उद्यान पदाधिकारी राकेश कुमार मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत लागल केला के पौधा के निरीक्षण कयलनि। उद्यान पदाधिकारी बतौलनि जे सरकार बागवानी के माध्यम से किसान के आय बढ़ावे के लेल संकल्पित अछि। एहि मिशन के तहत किसान के अनुदान पर केला के पौधा देल गेल छल, जेकर निरीक्षण कयल जा रहल अछि। केला के पौधा पोषण संतोषजनक भेल हन। बेहतर उपज के लिए किसान के आवश्यक टिप्स दिल जा रहा है। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के अंतर्गत केला का पौधा किसानों के बीच हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। आज उनके खेत पे आके पौधा देखे। पौधा देखने के उपरांत उनको कुछ निर्देश हमने दिया कि कैसे प्लांट अच्छा ग्रोथ करे, उसके लिए फर्टिलाइज़र क्या क्या चीज़ देना है, और हमने किसानों के बीच रखा। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी घोड़ासहन। ओते किसान राहुल कुमार बतौलन जे सरकार बागवानी मिशन चलाकर किसान के लेल बढ़िया काम कर रहा है। केला के उपज बढ़िया होते और उम्मीद है जो हमारे सबके माली हालत में सुधार है। हम जो है बिहार बागवानी मिशन से जो है केला का पौधा लिए थे, जो केला का पौधा अपने खेत में लगाए हुए हैं, और लगाने के बाद में बागवानी मिशन से जो है प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के द्वारा जो निर्देश दिया गया है हमको, उसके अनुसार हम उर्वरक उस पर लगाएंगे। लेकिन कुछ पौधा का ग्रोथ अभी रुक गया है, मौसम अनुकूल नहीं होने के कारण उसमें वृद्धि नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब जो है से मौसम धीरे धीरे फ्रेश होगा और उनके निर्देशानुसार हम लोग काम करेंगे तो हम लोगों का केला का पौधा का ज़्यादा उत्पादन होगा। पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में भेल नाबालिग लड़की के हत्याकांड के 24 घंटा में पुलिस उद्भेदन कर दिलक। बीतल गुरुवार के पटना पश्चिमी जयप्रकाश नगर में एक नाबालिग लड़की के गला रेत कर हत्या कर देल गेल छल, जेकर खुलासा महज 24 घंटा के भीतर भ गेल। एतऽ तक की घटना में संलिप्त अभियुक्त 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार कर लेल गेल। घटना में उपयुक्त चाकू भी बरामद किया गेल। दरअसल पिछला दिन के करीब 11 बजे एक अज्ञात युवक द्वारा जयप्रकाश नगर स्थित कदम गली में किराया के मकान में रह रहल मिथिलेश राम के नाबालिग लड़की के चाकू से गला रेत कर निर्मम हत्या कर देल गेल छल। एहि संदर्भ में जक्कनपुर थाना कांड संख्या 4711 में धारा 302, 201 के तहत अनुसंधान प्रारंभ किया गेल। घटना के संवेदनशीलता के देखे जक्कनपुर वरीय पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार वर्मा द्वारा तत्काल नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी पटना के नेतृत्व में सहायक पुलिस अधीक्षक, सदर थाना अध्यक्ष एवं अन्य पुलिसकर्मी के शामिल करते एक विशेष टीम के गठन करते एक घटना में संलिप्त के जांच शुरू भेल। सीसीटीवी फुटेज से पहचान कर शीघ्र गिरफ्तारी करे के निर्देश दिल गेल। विशेष टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करत घटना में संलिप्त अभियुक्त के पहचान संदीप कुमार पिता सुनील कुमार साकिन समुका थाना धरधरी जिला नालंदा के रूप में पहचान किया गेल और 24 घंटा के अंदर बिहार शरीफ से गिरफ्तार कर लेल गेल। ओकर निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू एवं घटना के समय अभियुक्त के द्वारा पहनल गेल कपड़ा जूता भी बरामद किया गेल। पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा घटना के बाद स्वीकार किया गेल। पुलिस द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर मामला प्रेम प्रसंग के छल। अभियुक्त द्वारा स्वीकार किया गेल जे ओ मृतका के साथ प्रेम प्रसंग में छल। पुलिस के सूत्रक मुताबिक अभियुक्त संदीप कुमार बिहार शरीफ के रहे वाला है। जक्कनपुर थाना अंतर्गत एक युवती की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। उस घटना की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने स्पेशल टीम जो है गठित किया। उसके बाद जो है उनके परिजनों से पूछताछ की गई और जो टेक्निकल एविडेंस था उसके आधार पर हम लोगों ने जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया। आज ही सुबह गिरफ्तार हुए हैं बिहार शरीफ से।
ये जो है युवती अपने नानी घर में जब रहती थी तो इनके साथ जो है ये बता रहे हैं कि उसके साथ लव अफेयर हुआ था। इनका घर जो है युवती के नानी घर के बगल में ही है। उसके बाद जब परिजन को पता चला तो इस अभियुक्त को जो है बिहार शरीफ भेज दिया गया और युवती को जो है पटना भेज दिया गया। उसके बाद जो है ये युवती से लगातार जो है बात करते थे और इन्होंने जो है फैमिली से भी बात की थी कि मुझे उससे शादी करनी है, जैसा कि ये बता रहे हैं। और इनके द्वारा जब इनकार किया गया तो ये बता रहे हैं कि ये प्लानिंग के तहत जो है कल चाकू लेकर के बिहार शरीफ से आए थे और वहाँ घुस करके युवती से इनकी लगातार बात होती है और युवती ने बताया कि घर पे कोई नहीं है, तो उन्होंने उनके गला काट कर उनसे हत्या कर दी। सर कितने साल से ये बता रहे हैं कि 2 से 2.5 साल से ये एक दूसरे को जानते हैं और लगातार जो है बातचीत मोबाइल पर होती है। SCS न्यूज में अखन वक्त भ रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 95720777774।
हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बेगूसराय में राम मंदिर निर्माण के लिए भव्य शोभा यात्रा निकालल गेल। बेगूसराय के गढ़पुरा प्रखंड अंतर्गत कोरोई गांव से लेकर सुजानपुर, हरकपुरा, मालीपुर के रास्ते राम मंदिर निर्माण के लेकर भव्य शोभा यात्रा विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल, बीजेपी, संघ परिवार एवं ग्रामवासी की तरफ से निकालल गेल। संघ परिवार के लोग सब मिलजुल कर जय श्री राम के नारा लगावित ग्रामवासी के साथ पूरा भव्य तरीका से शोभा यात्रा के आयोजन कैलन। युवा छात्र नेता अभिषेक कुमार और सामाजिक कार्यकर्ता कौशल कुमार के नेतृत्व में अनुशासन पूर्वक ई शोभा यात्रा निकालल गेल। एहि दौरान कहल गेल जे राम मंदिर के निर्माण एक ग्रामीण भारतवासी के सहयोग से कयल जायत, कोनो भी पूंजीपति के सहयोग से नहीं बनत। तें आम जनमानस से अपील है जे राम मंदिर निर्माण में बढ़ चढ़ कर भाग ली और चंदा दे। आज पूरे भारत देश के नागरिक, आम जनमानस लगातार राम मंदिर निर्माण हो अयोध्या में, इसके लिए लगातार संघर्ष सड़क से लेकर अयोध्या तक संघर्ष करते आए हैं, मगर आज यह स्वप्न पूरा होता पूरे भारत के नागरिक के सामने दिखाई दे रहा है। इसको लेकर पूरे भारत में आज धन संग्रह किया जा रहा है, एक एक घर जाया जा रहा है, एक एक जो युवा साथी हैं या हमारे राम मंदिर निर्माण में जो अपनी सहयोग देना चाह रहे हैं, वैसे कार्यकर्ता एक एक, चाहे बीजेपी के हो, संघ के हो, विद्यार्थी परिषद के हो या आम नागरिक हो, पूरे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे इस धन संग्रह अभियान में। बेगूसराय में ग्रामीण सब विद्यालय के दुर्दशा से विधायक के अवगत करेलन। बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड के गोविंदपुर 3 पंचायत स्थित मध्य विद्यालय सूरो के खराब दुर्दशा से ग्रामीण विधायक के अवगत करेलन। बीतल कई वर्षों विद्यालय की स्थिति जर्जर है। 2008 में भी विद्यालय के नाम पर राशि तय, लेकिन प्रभारी के मिलीभगत से राशि के गबन भ गेल और विद्यालय के दुर्दशा ज्यों के त्यों ही रह गेल। बार बार एक सूचना क्षेत्रीय प्रतिनिधि, बड़ी पदाधिकारी के भी दिल गेल, लेकिन पर अखन तक कोनो ध्यान नहीं दिल गेल। ओते आब समस्या पर बछवाड़ा विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मेहता कहलन जे कई वर्ष से विद्यालय के दुर्दशा अछि, काफी दुख भेल। 19 फरवरी के विधानसभा के सत्र आरंभ होय वाला अछि। एहिमे हम एहि मुद्दा के उठाएब और जे भी क्यों गुनाहगार है तो उनका ऊपर कार्रवाई है। देखिए, ये विद्यालय की जो स्थिति है, ये अधूरा भवन पड़ा हुआ है, कई एक साल से पड़ा हुआ है। ये जान करके बहुत बड़ा दुख हुआ कि इस तरह से विद्यालय को छोड़कर कौन शिक्षक यहाँ के थे, कौन इसमें इसका वो काम कर रहे थे, पता नहीं। तो अभी ग्रामीणों के बीच हम लोग आए हुए हैं और ये जान लीजिए 19 फरवरी को विधानसभा खुलने वाला है और 19 फरवरी को हम विधानसभा में सरकार से मांग करेंगे कि वो कहाँ है, वो आदमी कहाँ छिपा हुआ है, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे अविलंब और इसका कैसे जीर्णोद्धार हो, पुनः इसको कैसे बनावे अधूरा भवन को, इसके लिए सरकार से मांग करें। क्या समस्या है इस विद्यालय के संदर्भ में? विद्यालय के हम लोग चाहते हैं कुछ विकास हो, कुछ विकास नहीं हो रहा है इसका। सबसे पहले तो इसको हेडमास्टर को चेंज कीजिए और सीईओ को चेंज कीजिए। यहाँ करीबन कितने वर्षों से यह इस विद्यालय की यह स्थिति थी है? 2004 के बाद यही स्थिति है। तो जर्जर बना हुआ है। 2004 में पहला फंड आया, उसके बाद फिर 2008 में जो है पैसा निकाल करके जो प्रभारी थे 6 में प्रभारी जो है पैसा को गबन कर गए, क्या कर गए पता नहीं। आज देखिए इस गांव का जो स्कूल है इसकी स्थिति क्या बनी हुई है, आप खुद देख सकते हैं। सुपौल में SBI द्वारा स्कूली बच्चा सब के बीच स्वेटर और बैग वितरित किया गया। SBI के सौजन्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत स्कूली बच्चा के बीच बैग और स्वेटर के वितरण किया गया। पिपरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कन्या मध्य विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में SBI के सौजन्य से करीब 50 छात्र के स्कूली बैग और स्वेटर प्रदान किया गया। इस मौका पर SBI के पदाधिकारी सब उपस्थित रहे। कि मैं किसके लिए ये अल्फाज रख रहा हूँ, प्रशांत बाबू अपने बुखार बिंद से हमारे आगत अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। बच्चे एक साथ जब सभी स्टेट बैंक का बैग लेके आएंगे
तो देखने में बहुत अच्छा लगा। भारतीय स्टेट बैंक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे बच्चों के लिए ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और बच्चों में एक जागरूकता अभियान चल रही है। और अगर मान लें सभी विद्यालय के लिए ऐसा कार्यक्रम हो जाए तो बच्चों में जो छुट्टी भूटी भावना वो सब अग्रसारित हो जाएगी और अग्रतर काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, आगे के काम करने के लिए बच्चा प्रतिभावान बनेंगे। पटना में जनाधिकार पार्टी के कार्यकारिणी के बैठक संपन्न भेल। मौका पर पप्पू यादव कहलन जे किसान कानून के 1.5 साल तक रोकनाइ गलत अछि। पहले केंद्र सरकार किसान विरोधी कानून अनलक और फिर 2 महीना तक किसान के ठंड में सड़क पर रहे के लिए मजबूर केलक। बाद में 1.5 साल तक किसान पर बनायल गेल कृषि कानून के रोके के विकल्प देनाइ गलत अछि। तीनों किसान बिल के पूरा तरह से निरस्त कयल जाय, यह किसानक मांग अछि और हम सब हर स्थिति में उनका साथ खड़ा छी। ई बात जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव बिहार राज्य पंचायत परिषद भवन में आयोजित पार्टी के राज्य कार्यकारिणी के बैठक के संबोधित करते कहलन। वो कहलन जे किसान के आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और चीन समर्थक देशद्रोही तक कहल जा रहा है। केंद्र और राज्य के सरकार मिलकर किसान के जमीन हड़प कर पूंजीपति के हवाला करे के साजिश कर रहा है। किसान के समर्थन में काल हमर पार्टी के नेता सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर राजभवन मार्च निकालता। बिहार में मंडी सिस्टम लागू करे के मांग करे तो जनाधिकार पार्टी अध्यक्ष कहलन जे वर्तमान के पैक्स व्यवस्था किसान के हित में नहीं है। देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार के किसान के अछि। किसान के स्थिति के सुधार के लिए मंडी सिस्टम के पुनः लागू कयल जेबाक चाही। संगे संग बिहार के किसान के 60 फसल पर MSP मिला। मजदूर न्याय मार्च है हम लोगों का सुभाष चंद्र बोस के मूर्ति से गवर्नर हाउस की ओर पूरे भारत में किसानों के न्याय के लिए। 2 महीना तुमने ठंडा में मार दिया, उसके बाद गाली दी, उग्रवादी कहा, आतंकवादी कहा, उन्मादी कहा, खालिस्तानी कहा। अब कह रहे हो 1.5 साल। पहले तुमने कानून लाया, अब कह रहे हो 1.5 साल हम इसको रोक सकते हैं। मतलब 2 महीना शिमला से ज्यादा ठंडा, बारिश, और जब एक ही सवाल है कृषि को उद्योग का दर्जा, किसानों को अपनी अनाज और संपत्ति का कीमत लगाने का, चाहे वो फल हो चाहे पशुपालन हो, खुद राइट। मात्र 21 फसल का न्यूनतम मूल्य है जो बिहार में एक भी लागू नहीं है। बिहार में 60 फसल पैदा हम करते हैं जिस पर आप MSP लागू करिए, मंडी सिस्टम को आप लागू करिए किसी भी कीमत पर। 2006 में आपने पैक्स व्यवस्था लाया है जो गलत है। 1,24,000 क्विंटल धान खरीदने की आपने अब हमारे बिहार में हुआ और मात्र 40 लाख धान खरीदने की सरकार ने इजाजत दी और उसके बाद 20% ही मात्र पैक्स को खरीदने की इजाजत। सुपौल में पिछला दिन भेल एक डकैती कांड के उद्भेदन कयल गेल। पिछला दिन सुपौल सदर थाना क्षेत्र के रामदत्त पट्टी घुड़घुड़ चौक के निकट एक व्यवसायी देवनारायण चौधरी के घर भेल डकैती के घटना के उद्भेदन भेल। डकैती के दौरान डकैत सब भागे के क्रम में लोग सब के बीच दहशत फैलावे के उद्देश्य से बमबारी भी केने छल। इस संबंध में मामला दर्ज कयल गेल और घटना के जांच शुरू भेल। SP मनोज कुमार द्वारा अविलंब घटना स्थल के भ्रमण कर घटना के उद्भेदन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देत अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित कयल गेल। विशेष टीम द्वारा त्वरित सूचना के संकलन, गृह स्वामी द्वारा बतायल गेल अपराध कर्मी के हुलिया, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं SP द्वारा देल गेल दिशा निर्देश के आधार पर एहि कांड में संलिप्त अपराध कर्मी के पहचान कयल गेल एवं गिरफ्तारी हेतु SIT द्वारा छापेमारी कर अंतर जिला डकैत गिरोह के अपराध कर्मी के गिरफ्तार कयल गेल। SP मनोज कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बतौलन जे अंतर जिला डकैती गिरोह के नेटवर्क मधुबनी, दरभंगा, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा आदि क्षेत्र में फैलल अछि, जाहि में लगभग 10 से 12 सदस्य अछि। सब सदस्य विभिन्न ग्रुप बनाकर चौपहिया वाहन या फिर स्कॉर्पियो, बोलेरो, कार आदि से घूमि कर एहि तरह के आपराधिक घटना के अंजाम दैत अछि। गिरोह के लगभग सब सदस्य के पहचान भ गेल हन। फिलहाल पुलिस 7 अपराधी के गिरफ्तार केलक अछि। गिरफ्तार कयल गेल अपराधी के पास से कुल 27 किलो 900 ग्राम चांदी के जेवर, 211 ग्राम सोना के जेवर, नकदी 60,959 रुपया सहित एक देसी कट्टा, एक कारतूस बरामद कयल गेल। आज पुलिस को जैसी चुनौती मिलती है, पुलिस योजना के तहत चुनौती का सामना करने की कोशिश करती है। ये दोबारा मौका है कि
बड़ी सफलता मिली है पुलिस को। इसमें 28 kg चांदी और 21 भर सोना, 60,000 रुपये और अन्य सामग्री जो डकैती में गए थे उसको बरामद कर लिया है। साथ में 7 साथी डकैतों को भी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इसी सदस्य के कुछ और मेंबर हैं, उसको भी गिरफ्तार हम लोग कर लेंगे। बरामद कितना और सामान सब हुआ है, और इसमें और क्या कोई और दूसरा गैंग भी है क्या? यही गैंग है जिसके अलग अलग मेंबरान हैं, जिसका सभी को हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है। अधिकांश सदस्य मधुबनी के हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। मधुबनी के 4 थाना क्षेत्र से गिरफ्तार हुए। ये पहले कई बार डकैती की जघन्य घटना को अंजाम दे चुके हैं। इसके पहले 396 की घटना को भी लोगों ने अंजाम दिया है। अन्य घटनाओं में भी लोगों ने संलिप्तता स्वीकार की है, उसको भी हम लोग ओपन करके उस पर कार्रवाई करवाएंगे। डीएमसीएच के कोरोना वार्ड में 16 संदिग्ध मरीज के कोरोना सैंपल जांच के लिए लेल गेल। डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग में डॉक्टर बीएन झा के यूनिट में मेडिसिन, आईसीयू और आइसोलेशन वार्ड में मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद द्वारा 16 कोरोना संदिग्ध मरीज के जांच सैंपल लेल गेल, जकरा RT-PCR जांच के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में भेजल गेल। जल्दी जल्दी करिए ना। आज डीएमसीएच के आइसोलेशन और मेडिसिन वार्ड के डॉक्टर VN झा यूनिट, मेडिसिन ICU सभी जगह आज कुल 16 कोरोना संदिग्ध मरीजों का हम लोग RT-PCR जांच के लिए सैंपल लिए, जिसे आज हम दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जांच के लिए लाए हैं। अकील अहमद, मेडिकल लैब टेक्नीशियन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में आपूर्ति टास्क फोर्स के क्या बैठक आयोजित हुई। दरभंगा समाहरणालय स्थित अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में खाद्यान्न आपूर्ति के लेकर समीक्षा बैठक आयोजित किया गया। बैठक में आपूर्ति विभाग द्वारा दिसंबर, जनवरी एवं अतिरिक्त खाद्यान्न आपूर्ति के समीक्षा प्रखंडवार किया गया। समीक्षा के दौरान जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम दरभंगा के द्वारा बताया गया कि दिसंबर 2020 के 99.25% एवं जनवरी 2021 के 95% खाद्यान्न के उठाव किया जा चुका है एवं संबंधित ट्रांसपोर्ट एजेंसी द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से डीलर के पहुंचाया जा चुका है। अतिरिक्त खाद्यान्न के आपूर्ति के अंतर्गत अही माह 25 जनवरी तक अवशेष खाद्यान्न संबंधित डीलर तक पहुंचावे के लिए 25 जनवरी 2021 के तिथि निर्धारित किया गया। समीक्षा में पायल गया निर्गत SIO के बदला खाद्यान्न आपूर्ति के गति धीमा है, जबकि 1479 SIO निर्गत किया जा चुका है। एके लेल संबंधित ट्रांसपोर्ट एजेंसी के अतिरिक्त 15 गाड़ी उपलब्ध करावे के निर्देश दिल गेल हन। इस संबंध में बहेरी के पदाधिकारी से कारण परीक्षा किया गेल। हायाघाट के AGM के अनुपस्थित रहे पर हुनक एक दिन के वेतन स्थगित करे के निर्देश दिल गेल। जिलाधिकारी सब AGM के राउंड द क्लॉक गोदाम पर उपस्थित रह कर खाद्यान्न डीलर तक भेजवावे के निर्देश दिल गेल। एक्स्ट्रा गाड़ी लीजिए आप, उसी में नोट कीजिए। 15 गाड़ी आप एक्स्ट्रा लीजिए। लहरिया से डाकघर द्वारा आई पब्लिक प्रोविडेंट फंड के जानकारी के लिए एक प्रचार रथ के रवाना किया गेल। ये प्रचार रथ पूरा जिला भर में घूम कर लोग सबके PPF के बारे में जानकारी देता। इस दौरान सुकन्या समृद्धि खाता समेत डाक विभाग द्वारा चलायल जा रहा अन्य योजना के जानकारी से हो दिल जाए। व्यापारी बंधुओं कृपया ध्यान देंगे, मैं भारत सरकार की आकर्षक ब्याज देने वाली योजना PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लाभ के बारे में आप सबों को बताने जा रहा हूँ। डाकघरों में PPF खाता खोलने का डाक अधीक्षक के बारे में विस्तृत जानकारी दिलन। PPF प्रचार अभियान का हम लोग शुरुआत किए हैं। PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाता है, जिससे आम जन को रूबरू कराना है। इसके बारे में लोगों की जानकारी बहुत अल्प थी, इसलिए पूरे जिले में यह अभियान घूमेगा। आज हायाघाट, आनंदपुर, बहेरी तय करेगा और शाम को फिर लौटेगा और कल से
ये लगातार चलता रहेगा और पूरे जिले में सुपौल, बहेरा, घनश्यामपुर पीपीएफ के बारे में आम जन को जानकारी देना है और जनता के बीच सुकन्या के बारे में भी बताना है। पीपीएफ के बारे में कम जानकारी है लोगों को, इसलिए प्रचार भान क्या लोगों के जनहित में क्या आएगा, किसके लिए है ये? यह विद्यार्थियों के लिए, बच्चे के लिए, बच्चियों के लिए एक वरदान के रूप में है। ये फाइनेंशियल फ्रीडम फैमिली को देता है, बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए ये बहुत ही सहायक है। ये गार्जियन को भी काफ़ी मदद करेगा। अगर हम 1 साल की बच्ची का खुलवाते हैं, 1 साल के बच्चे का खुलवाते हैं तो 1.5 साल प्रति साल 15 साल तक जमा करने के बाद 40 लाख के आसपास हो जाता है, जो एक परिवार में, मध्यम परिवार के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, जिससे फायदा सब लोग लें। तो क्या प्रक्रिया, किस तरह से खुलवाएगा? बस सिर्फ उनका जन्म प्रमाण पत्र लगेगा और गार्जियन उसको ऑपरेट करेंगे। जब 18 साल के बच्चे या बच्चियां हो जाएगी तो वो खुद ऑपरेट कर सकते। कितना राशि देना पड़ेगा प्रति मंथ या प्रति साल? ये मिनिमम 500 है और मैक्सिमम 1.5 लाख। SCS न्यूज के अंक में खरीदते हुए अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।